नमस्कार दोस्तों, कहानी की रात में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, एक बार एक गांव में एक व्यक्ति आता है और वो एक बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि बाबा, मैं इस गांव में बसना चाहता हूँ, इस गांव में रहना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तो वो बूढ़ा व्यक्ति उस व्यक्ति से पूछता है कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ यार कि तुम जिस गांव से, तुम जिस शहर से, जिस क्षेत्र से यहाँ रहने के लिए आए हो, वो क्षेत्र, वो गांव, वहाँ के लोग कैसे थे। तो वो व्यक्ति बड़ा अचंभित होता है और पूछता है कि बाबा, इस सवाल का मेरे सवाल से क्या मतलब है। कहता है कि जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तो वो कहता है कि मैं जिस गांव को छोड़ कर आ रहा हूँ, वहाँ के लोग बहुत ही दुष्ट थे, नालायक थे, स्वार्थी थे और सिर्फ अपने बारे में सोचा करते थे। तो वो बूढ़ा उसे बताता है कि अगर ऐसा है तो फिर यहाँ के लोग तो तुम्हारे गांव के लोगों से भी ज़्यादा स्वार्थी हैं, ज़्यादा दुष्ट हैं, ज़्यादा नालायक हैं। तो भैया, ये गांव तुम्हारे रहने योग्य नहीं है। मैं इस गांव में पिछले 70 साल से रह रहा हूँ। मैंने आज तक कभी इस गांव से के लोगों से बुरे लोग पूरी दुनिया में नहीं देखे। तो वो आदमी बड़ा अचंभित और वो चला जाता है। कुछ देर के बाद उसी बूढ़े व्यक्ति के पास एक और आदमी आता है और वह पूछता है कि बाबा, मैं भी इस गांव में रहना चाहता हूँ, बसना चाहता हूँ, और कृपया करके आप मुझे ये बताएं कि यहाँ के लोग कैसे हैं। अब उस बूढ़े व्यक्ति का वही सेम प्रश्न उस व्यक्ति से भी होता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ भैया, तुम जहाँ से आ रहे हो वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ के लोग कैसे हैं, आप मुझे बताएं। तो व्यक्ति बताता है कि मैं बड़ा मजबूरीवश वहाँ से आया हूँ, मेरा ट्रांसफ़र हुआ, मैं यहाँ पे नौकरी करने आया हूँ, लेकिन जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ के लोग बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही मित्रतापूर्ण उनका स्वभाव था। वो हर दुख सुख में, हर तीज में, हर त्योहार में मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते थे। इवन मैं जब यहाँ आ रहा हूँ तो मेरी आंखों से आंसू अभी तक सूखे नहीं हैं। मैं उनको इतना याद कर, वो इतने भले लोग थे। तो बूढ़ा व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है कि फिर तो तुम्हारा इस गांव के अंदर स्वागत है भाई, क्योंकि यहाँ के लोग सचमुच तुम्हारे गांव के लोगों से भी ज़्यादा अच्छे हैं, मित्रतापूर्वक हैं और भले लोग हैं। मैंने पिछले 70 सालों से यहाँ रहता हूँ, मैंने कभी भी पूरे दुनिया में इनसे ज़्यादा भले लोग देखे ही नहीं। तो वो व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर उस गांव में रहने के लिए चला जाता है। वहीं कहीं थोड़ी सी दूर पे एक व्यक्ति और बैठा होता है जो बूढ़े व्यक्ति की और उन आने वाले लोगों की बातों को सुन रहा होता है। वो बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है और उनसे पूछता है कि बाबा, एक बात बताओ, एक आदमी जिसने आपसे पूछा और उसने बताया कि मेरे गांव के लोग बेकार हैं, तो आपने उसको कहा कि हमारे गांव के लोग भी बेकार हैं। और जब दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मेरे गांव के लोग अच्छे थे, तो आपने कहा यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। दोनों व्यक्तियों को आपने आंसर अलग दिया, लेकिन इस गांव के लोग तो एक ही हैं ना, या तो वो अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं। तो वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत प्यार से मुस्कुराता है और उसको समझाता है कि समस्या उन दोनों व्यक्तियों में या इस गांव में या उन गांव के लोगों में नहीं थी। समस्या है हमारे दृष्टिकोण में, हमारी दृष्टि में। जब हम एक नकारात्मक सोच के साथ में इस किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी समाज को देखते हैं, किसी संसार को देखते हैं, तो हमें सिर्फ वहाँ पे नेगेटिविटी, बुरे लोग, बुरी चीज़ें दिखाई देंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंश हमारे अंदर भी है। तो जैसे हम हैं, जैसा हमारा दृष्टिकोण है, वैसे ही हमें संसार दिखाई देता है। सेम अगर हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है, हम लोगों के अंदर अच्छाई तलाश करने की क्षमता रखते हैं, तो हमें इस संसार में अच्छे लोग, अच्छी चीज़ें और अच्छी व्यक्तित्व मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार की आपकी दृष्टि होगी, वैसा ही संसार आपको दिखाई देगा। ये कहानी आप लोगों को कितनी अच्छी लगी, एक बार लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो नीचे बटन है ना, जिस पर सब्सक्राइब लिखा है, उसको इतनी ज़ोर से हिट करें कि साला टूट जाए, लेकिन सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। और आने वाले समय में आपको किस टॉपिक के ऊपर कोई कहानी सुननी हो तो वो हमें ज़रूर बताएं।
तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय।